कभी सोचा है अगर एक रात अचानक पूरा आसमान लाल हो जाए और लोग चीखते हुए कहें दज्जाल आ गया, मगर उसी अंधेरे में मक्का की भीड़ में एक गुमनाम शख्स खड़ा होगा जिसकी नजरें दुनिया बदलने आ रही होंगी, जिसका नाम इमाम मेहदी होगा। लेकिन रुको, उसके खिलाफ एक ऐसा जालिम उठेगा जो मुस्कुराते हुए कत्ल करेगा, जिसे हम सब सुफियानी के नाम से जानते हैं। तीन नाम, तीन ताकतें, तीन रहस्य। अब जब दज्जाल पूरी दुनिया में अपना काला मकसद को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया में फितने फैला रहा होगा, तब जमीन से नहीं आसमान से एंट्री होगी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे होंगे और हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के औलाद से होंगे, जिनका असल नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है। उनका लकब अल महदी द गाइडेड वन। उनका ज़हूर तब होगा जब दुनिया जुल्म, करप्शन और फसाद से भर चुकी होगी। नेचुरल डिजास्टर्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस हर तरफ होगा। तब एंट्री होगी उस शख्सियत की जिसका नाम होगा इमाम मेहदी। इमाम मेहदी से लोग उनके ज़हूर के बाद बैत करेंगे। रिवायत के मुताबिक इमाम मेहदी का ज़हूर मक्का में होगा। लोग उनको पहचान लेंगे, अरे भाई यही है इमाम मेहदी, हमारा रहनुमा, और उनके हाथ पर बैत करेंगे और वो हजरे अस्वद और मकामे इब्राहिम के दरमिया बैत कबूल करेंगे। 313 खास अंसार सबसे पहले बैत करेंगे जो उनकी लश्कर की बुनियाद बनाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसके बाद तमाम लोग और मुस्लिम फौजें उनके हाथ पर बैत करेंगी और उनको अपना इमाम मानेंगी। भाई अब यही होगा हमारा इमाम, इमाम मेहदी। नाउ एक खास साइन ये होगा कि सुफियानी नाम का जालिम रूलर सीरिया में उठेगा। सुफियानी एक जालिम और फसादी हुक्मरान होगा जो सीरिया में शाम के इलाके से उठेगा। ये शख्स बनु उमैया के खानदान से होगा। सुफियानी उनको उसकी नस्ब की वजह से कहा गया है क्योंकि वो अबू सुफियान के नस्ल से होगा। सुफियानी का ज़हूर आखिर जमाने में होगा जब दुनिया में फसाद, जुल्म और गुमराही बढ़ चुकी होगी। उसका ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कुछ वक्त पहले होगा। कुछ रिवायतों के मुताबिक सुफियानी का ज़हूर सीरिया में शाम के इलाके से होगा, खास तौर पर दमेस्कस के करीब से। सुफियानी शुरू में लोगों का सपोर्ट लेकर कुदरत में आएगा। मैं तुम सबका अच्छा करूंगा, मुझे सपोर्ट करो। लोग समझेंगे कि वो इंसाफ लाएगा। अल्लाह का करम है कि हमारे साथ अब इंसाफ होगा। लेकिन जैसे ही वो हुकूमत हासिल करेगा, उसका असल चेहरा सामने आ जाएगा। तुम लोग मेरे सामने कुछ नहीं हो, मैं एक राजा हूँ, राजा। सुफियानी ज़हूर करेगा, वो 9 महीने तक हुकूमत करेगा। उसका हुक्म सिर्फ जुल्म और फसाद पर होगा। सुफियानी इमाम मेहदी का अजीम दुश्मन होगा। जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, सुफियानी उनके खिलाफ जंग छेड़ देगा। कौन है वो रहनुमा, जरा हमसे तो लड़के दिखाए। वो अहले बैत के मानने वालों, शियाओं और सच्चे मुसलमानों पर सख्त जुल्म करेगा। रिवायत में है कि वो औरत और बच्चों तक को नहीं बख्शेगा। वो हिजाज, सऊदी अरब पर भी हमला करेगा। मदीना पर कब्जा करने के बाद मक्का की तरफ अपनी फौज भेजेगा, लेकिन अल्लाह की कुदरत से बैदा के मकाम पर उसकी फौज जमीन में धंसा दी जाएगी। इसे खस्फे बैदा कहते हैं। उसके बाद सुफियानी अपनी एक और बारी फौज के साथ इमाम मेहदी से जंग करेगा। इमाम मेहदी अपनी लश्कर के साथ उसका मुकाबला करेंगे और ये जंग शाम और हिजाज के इलाकों में होगी। इस जंग में इमाम मेहदी को अल्लाह की तरफ से नुसरत मिलेगी और सुफियानी की फौज शिकस्त खाएगी। सुफियानी एक इम्तिहान होगा। उसका ज़हूर एक बड़ा फितना होगा। मुसलमानों को इस वक्त सब्र, ईमान और इमाम मेहदी की इताअत पर कायम रहना होगा। नाउ एट द सेम टाइम दज्जाल की एंट्री होगी। दज्जाल भी एक इंसान ही होगा, लेकिन उसकी फितरत और शक्ल डिफरेंट होगी। उसके पैदा होने का तरीका आम इंसानों की तरह ही होगा, लेकिन अल्लाह उसको एक खास फितने के लिए मुकर्रर करेगा। मुझे खुदा मानो, मेरे पास जन्नत और दोज़ख है। हदीस में सीधा तौर पर यह नहीं बताया गया कि वो किस घर में पैदा होगा, लेकिन कुछ रिवायतों में आता है कि उसकी माँ ने उसको बहुत लंबी मुद्दत तक उठाया रखा होगा और उसका बाप बहुत लंबा कद और मोटी गर्दन वाला होगा। लेकिन क्या दज्जाल अभी भी दुनिया में मौजूद है? दज्जाल के बारे में बहुत सारे हदीस हैं, लेकिन एक हदीस में हमें दज्जाल की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बहुत सारे हिंट्स दिए गए हैं। और ये हदीस हम सब ने बार बार सुनी हुई है कि एक दिन भरी महफिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम के पास एक ईसाई आया, इस्लाम कबूल करके अपना वाक्य सुनाया कि मैं और कुछ लोग अरब से मशरिक की तरफ रवाना हुए। रास्ते में अचानक समंदर का मौसम बदल गया और हमारी कश्ती अपने रास्ते से भटक गई। 1 महीना इधर उधर भटकने के बाद समंदर ने आखिरकार हमारी कश्ती को एक जजीरे के पास लाकर खड़ा किया। बड़ी कश्ती डॉक करके हम छोटी कश्तियों के जरिए उस जजीरे में पहुंचे और वहां हमारी मुलाकात एक अजीब किस्म के मखलूक से हुई जो बिल्कुल काला और जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल थे। उसने अपना नाम जस्सासा बताया। मेरा नाम जस्सासा है और तुम लोग कौन हो? हमने उससे पूछा, तुम क्या चीज हो, क्या मखलूक हो? उसने बोला, मुझे छोड़ो, वो उधर एक मंदिर है, उधर जाओ, वहाँ एक शख्स तुम्हारा बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा है। अंदर हमने एक शख्स को जंजीर में बंधा हुआ देखा और उसने हमसे 3 सवाल पूछे कि मुझे बेसान के दरख्तों के बारे में बताओ, क्या उसमें कोई फ्रूट फल वगैरह है? तुम लोग मुझे बताओ, क्या बेसान के पेड़ में फल है? हमने कहा, बिल्कुल, वहाँ बहुत फ्रूट्स लगे हुए हैं। उसने कहा, बहुत जल्द वहाँ कुछ भी नहीं होगा। फिर उसने पूछा, मुझे लेग ऑफ तबरिया के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी है या नहीं है? तुम लोग मुझे बताओ, तबरिया में अभी भी पानी है? आपने कहा, बिल्कुल, वहाँ बहुत पानी है। उसने कहा, बहुत जल्द यह भी सूख जाएगा। और फिर उसने कहा, मुझे उस उम्मी पैगंबर के बारे में बताओ, क्या किया उसने अभी तक? हमने बताया कि वो मक्का से निकलकर मदीना में आबाद हो चुका है। उसने कहा, क्या वाकई वो यशरफ मदीना आ चुका है? क्या वो यशरफ मदीना सच में आ चुका है? उसने कहा कि अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ दज्जाल। और बहुत जल्द मैं अपने कैद से आजाद हो जाऊंगा और तमाम इलाकों में जाऊंगा सिवाय मदीना। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को मुखातिब करके कहा, ए लोगों, ये है अशरफ मदीना। तमीम अद्दारी ने जो कहा है, मुझे उसमें सच्चाई नजर आ रही है। याद रखो, दज्जाल न शाम के समंदर में है और न यमन के समंदर में। और अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा करके कहा, दज्जाल मशरिक में है, ना आओ। अब जब सुफियानी जमीन में धंस गई होगी, तब नुज़ूल होगा दज्जाल का। ए लोगों, मुझे देखो, मैं ही हूँ तुम लोगों का खुदा। जब दज्जाल हर तरफ फितना फैला रहा होगा, तब उसका खात्मा करने के लिए अल्लाह के हुक्म से आसमान से एंट्री होगी। हजरत ईसा अलैहि सलाम की। सब्सक्राइब।